अपनी पूरी डोमेन में कंटिन्यूअस है, स्ट्रेट लाइन। एक्स स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक अपनी पूरी डोमेन में कंटिन्यूअस है। इन दोनों को ऐड कर दोगे तब भी तो क्वाड्रेटिक ही होगा, और उस क्वाड्रेटिक के रूट होंगे 0 और -1, मुंह ऊपर की तरफ खुल जाएगा, काम खत्म, वो भी कंटिन्यूअस होगा। सीधी बात, सम भी कंटिन्यूअस आ रहा है। इनका डिफरेंस करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वो भी एक क्वाड्रेटिक है जिसका रूट 0 और 1 हो जाएंगे, वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसका प्रोडक्ट करोगे तो एक्स क्यूब, तो क्या होगा? कंटिन्यूअस। एक्स क्यूब तो एक ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो हमेशा कंटिन्यूअस। इसका मतलब ये है कि ये तीनों तो बातें सही होगी, क्योंकि दोनों कंटिन्यूअस है तो हो सकता है ये, हो सकता है कि हमेशा सम, प्रोडक्ट और डिफरेंस तो कंटिन्यूअस होंगे ही होंगे। डिवाइड करोगे तो x स्क्वायर अपन x लिखोगे तो बचेगा x, कंटिन्यूअस होगा लेकिन जीरो डोमेन में नहीं होगा। और हमने जब कंटिन्यूटी टॉपिक पढ़ा था, हमने एक लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन भी नोट की, पहली लाइन ये थी कि कंटिन्यूटी ऑलवेज वी टॉक अबाउट इट्स डोमेन। x स्क्वायर अपॉन x लिखो या x अपॉन x स्क्वायर लिखो, आप ऊपर नीचे x को कैंसिल आउट करोगे और कहोगे x जीरो नहीं हो सकता, तभी तो कैंसिल आउट कर पा रहे हो। और जब x जीरो नहीं होगा मतलब वो उसकी डोमेन में नहीं होगा, तो वो फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होगा एक्सेप्ट जीरो। क्यों? क्योंकि वो लास्ट में अपन ने लिखा ना, जहां पे g ऑफ a क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, तभी हम उस फंक्शन की किस क्या बात कर पाएंगे, कंटिन्यूटी की। और एक वर्ड यहां लिखा है मैंने IFF, इसका मतलब क्या होता है? इफ एंड ओनली, केवल और केवल तभी हम इसकी कंटिन्यूटी की बात कर पाएंगे जहां पे डिनोमिनेटर क्या बन रहा होगा, नॉन जीरो। तो g ऑफ a क्या बन रहा है आपका, नॉन जीरो। g ऑफ a मतलब एक तरीके से मैंने यहाँ पर x अपॉन x स्क्वायर लिखा, ये दोनों कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 1/x लिख रहा हूँ, मतलब x जीरो नहीं हो सकता, ये बात तो सही है। x जीरो होगा तो डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, और वो हो नहीं सकता। तो जब ये कंडीशन आ रही है कि ये जीरो नहीं हो सकता, तो जब बची हमारे पास क्या रहा है, 1/x, और आपको सबको पता होगा 1/x का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो अपनी पूरी डोमेन में ये क्या बन रहा है, कंटीन्यूअस एक्सेप्ट जीरो। तो जीरो तो डोमेन में ही नहीं, और जब डोमेन में नहीं है तो हम उसकी कंटिन्यूटी की बात भी नहीं करते। अगर आपको ध्यान हो तो नोट पॉइंट में पहला पॉइंट यही लिखाया था मैंने कि fx tan x एक कंटीन्यूअस फंक्शन माना जाता है, उसकी कंटिन्यूटी पे उसकी कंटीन्यूअस फंक्शन माना जाता है, क्योंकि उसकी डोमेन में π/2 होता ही नहीं। लेकिन जब डिसकंटिन्यूटी की बात आ जाती है तब हम उस पॉइंट को डिसकंटिन्यूटी में काउंट करते हैं जहां पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता। क्लियर? अब दूसरा पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से ये क्लियर हो रहा है कि दो अलग-अलग कंटीन्यूअस फंक्शन हो और उनका सम लिख रखा हो तो चेक करने की जरूरत नहीं है कंटीन्यूटी की, सीधा बोलो कंटीन्यूअस आएगा। क्यों? क्योंकि x अपने आप में हमेशा कंटीन्यूअस है, sin x हमेशा अपने आप में कंटीन्यूअस है। तो x + sin x अगर आपको ग्राफ याद हो फंक्शन में बनवाया था सांप की तरह बन जाता, ये कैसा बन रहा है, कंटीन्यूअस। 1 1 और ऑन टू फंक्शन के टाइम पर मैंने x + sin x का डिफरेंशिएट कराया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और ये इनफिनिटी तक जाएगा, तो ये एक 100% आपका कैसा फंक्शन देगा आपको, कंटीन्यूअस फंक्शन। समझ में आ गई बात? क्लियर है? दूसरा पॉइंट लिखो, if fx is continuous, if fx is continuous and gx is discontinuous at x equals to a, if fx is continuous and gx is discontinuous at x equals to a, then f of x plus minus g of x is discontinuous at x equals to a. समझा? छूट गया तो देख रहा, fx plus minus gx is discontinuous at x equals to a, but fx gx मतलब fx into gx and fx upon gx may or may not be continuous. gx both are, if fx and gx both are
discontinuous function at x equals to a discontinuous at x equals to a, then f of x plus minus gx comma fx into gx comma fx upon gx may or may not be discontinuous. May or may not be continuous. मतलब डिस्कंटिन्यूस कुछ भी लिख दो एक ही बात। अब देखो इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ। आपने इन दो तीनों पॉइंट को एक बार आप शांति से एक बार खुद ही पढ़ लो, फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एक बार आप खुद पढ़ो। तीनों में याद रखने वाली चीजें हैं। अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवीजन कंटिन्यूअस होगा। बात ही खत्म। दोनों ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो आप गलती से ये मत कह देना इनका सम, डिफरेंस डिसकंटिन्यूअस ही होगा। उस पर कमेंट नहीं कर सकते, आपको चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो अगर दो फंक्शन दिए fx और gx, दोनों ही फंक्शन में से एक फंक्शन तो कंटिन्यूअस और एक फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, तो उनका सम तो 100% क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। उनका डिफरेंस क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। बाहर निकाल दूंगा, बाहर मत देखना। और डिफरेंस क्या होगा? डिसकंटिन्यूअस। लेकिन इनका प्रोडक्ट पर कोई कमेंट नहीं कर सकते आप। सही बात है, नहीं कर सकते, क्योंकि अपन ने लिखा है कि हमारे पास दोनों का प्रोडक्ट डिसकंटिन्यूअस हो सकता है और मे बी कंटिन्यूअस हो सकता है। और तीसरा केस क्या लिखा आपने? तीसरा केस क्या लिखा है? दोनों ही डिसकंटिन्यूअस है तो उनके सम पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, उनके डिफरेंस पे, उनके प्रोडक्ट। सैंडविच थ्योरम से अगर हम देखें तो ये वैल्यू 100% ऑसिलेट करेगी तो ऑसिलेटेड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी देगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी ये ऑसिलेटेड टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी देगा। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा? कंटिन्यूअस। x sin 1/x 0 पे ये कुछ भी वैल्यू दे, लेकिन डोमिनेटिंग पार्ट तो ये होगा, और 0 पर ये वैल्यू क्या दे देगा? 0। और 0 पर भी 0 मिल रहा है, 0 का पॉजिटिव भी 0, 0 का नेगेटिव भी 0। फिर तो सारे प्रेजेंट हो जाएंगे। अरे ये सारे प्रेजेंट कर देंगे, इनके भरोसा मत करो। ये मेरी बात नहीं समझ। या तो आप ले लो अटेंडेंस, या फिर है ना इनसे एक से आप करवाओ। नहीं तो ये दोस्त लोग ये एब्सेंट पे माना प्रेजेंट मार्क कर देंगे। आप वो समझो, मैं इनको जानता हूँ। आप अभी अंदर पहली बार आए और मैं इनको 2 महीने से देख रहा हूँ। यहाँ पे ऐसे ऐसे महान है, आप करवा लो। सही बात समझ में आ गई? क्लियर? दोनों कंटिन्यूअस है तो सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस और सारे कंटिन्यूअस होंगे। दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो इनका सम, प्रोडक्ट, डिफरेंस और डिवीजन पर, कंटिन्यूटी पर कोई कमेंट नहीं कर सकते, आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आपने इन दोनों में एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो इनका सम और डिफरेंस तो 100% डिसकंटिन्यूअस होगा, बट प्रोडक्ट और डिवीजन पर कमेंट नहीं कर सकते। किस तरीके के क्वेश्चन में ये वैल्यूएबल होगा, कैसे अपन को फायदा मिलेगा भी बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये चीज समझ में आ गई। अब लिखो थ्योरम ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। थ्योरम ऑन डिफरेंशिएबिलिटी। थ्योरम ऑन डिफरेंशिएबिलिटी लिखना, इसमें स्टार बना के। सेम टू सेम इज कंटिन्यूटी, सेम टू सेम इज कंटिन्यूटी।
इसीलिए तो मैंने दोनों चैप्टर को मर्ज कर दिया, मुझे बार बार नहीं दिखाना पड़ेगा ना। क्या मतलब हुआ इसका, क्या मतलब हुआ, अगर दो फंक्शन है और दोनों किसी पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है तो उनका सम भी क्या होगा, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंस भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, प्रोडक्ट भी डिफरेंशिएबल होगा और डिवीजन भी उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होगा। पहली बात। दूसरी बात, दो फंक्शन है, एक फंक्शन a पर डिफरेंशिएबल है और एक फंक्शन a पर नॉन डिफरेंशिएबल है, तो इनका सम तो 100% क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल, और इनका डिफरेंस भी क्या होगा, 100% नॉन डिफरेंशिएबल। बट प्रोडक्ट और डिवीजन पर आप कमेंट नहीं कर पाओगे, मे और मे नॉट बी नॉन डिफरेंशिएबल या डिफरेंशिएबल। सही बात। तीसरा पॉइंट, अगर दो फंक्शन है fx और gx, दोनों ही नॉन डिफरेंशिएबल है x इक्वल्स टू a के ऊपर, तो क्या कमेंट करोगे, नो कमेंट्स, मे और मे नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो जो कंटिन्यूटी की बात करी वही सेम टू सेम बात किस पे करनी है, डिफरेंशिएबल। सही बात। अगली हेडिंग डालेंगे, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। लिखिएगा, इफ द फंक्शन, लिख लो, if the function u equal to fx, if the function u equal to fx is continuous at point x equals to a, मतलब उस पॉइंट पर x equals to a पॉइंट पर, if the function u equals to fx is continuous at the point x equals to a and the function y equals to g of u, and the function y equals to g of u is continuous at that point where u is equals to f of a, u equal to f of a, then y equals to g of fx, then y equals to g of fx is continuous at x equals to a. लिखिएगा इसमें एग्जांपल, अब मैं तीनों एग्जांपल ले लेता हूँ, उस वाले उसके भी लेने ना, मुझे अलजेब्रा वाले। लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ, या फाइंड द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, फुल स्टॉप, ये GIF है, और जहां भी ये लिखा है वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। पहला sin x का GIF, cos x का GIF, 0 से 2। मैंने आपको पता नहीं है, मुझे याद नहीं कि लिखा है कि डिफाइन क्वेश्चन, एक मैंने कहीं ना कहीं क्वेश्चन लिखवा के छुड़वा दिया होगा, कराया नहीं होगा, या तो किसी ना किसी एक बैच में ऐसा हुआ है कि ये मैंने लिखवाया था क्वेश्चन लेकिन करवाया नहीं था, तो आपको ऐसा नहीं होगा। अब देखो, ये दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है जब हम इस अलजेब्रा को पढ़ लेते हैं। कैसे?
ध्यान देना, इसका ग्राफ आप सबको याद है sin x का 0 से 2 पाई में ऐसा होता है। और आपको याद है मैंने एक कहा था टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस जगह ये वाला बन जाता है फिगर, इस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस होता है, बाकी सारे इंटीग्रल पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूअस होता है, याद होगा। तो अगर मैं यहाँ पर x = 0 की बात करूँ क्या होगा, 0 से 2 पाई में बोला है तो 0 पे तो sin x 0 देगा। तो आप अगर कंफ्यूज होते हो तो ये लिया करो, हमेशा डायग्राम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बनाया 0 का पॉजिटिव भी 0 ही देगा और 0 पर भी 0 जाएगा, मतलब ये क्या होगा, कंटिन्यूअस। 0 पर कंटिन्यूअस कौन सा, केवल पहला पार्ट, ये दो पार्ट कर दो इसे। x = 0 पर ये कंटिन्यूअस आएगा पहला वाला, j वो cos x sin x। अगला π/2, π/2 पे ग्राफ कैसा बनता है, इस तरीके का, अरे ये कैसा आएगा, डिसकंटिन्यूअस आएगा। x = पाई पे क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूअस। क्यों बनेगा, डिक्रीजिंग, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 3π/2 पे कंटिन्यूअस, क्यों बन रहा है, इस तरीके से बन रहा है, तो वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस। और 2 पाई भी इंक्लूडिंग है तो 2 पाई पर डिसकंटिन्यूअस। ये केवल और केवल अपन ने काम किया sin x का GIF, किसका काम किया, sin x का GIF। अब cos x का ग्राफ बना के उसका GIF बना लो, ये बनाया cos x का ग्राफ, 0 पर क्या देगा, डिसकंटिन्यूअस, π/2 पर क्या देगा, डिसकंटिन्यूअस, पाई पर क्या देगा, 3π/2 पे, और पाई पे, सॉरी 2 पाई पे डिसकंटिन्यूअस। ये क्लियर है सबको, कोई डाउट है तो बोल दो भैया। चलिए अच्छी बात है, यहाँ तक क्लियर है तो अपना काम तो बन गया। अब इन दोनों का ऐड ही तो कर रखा है, और ऐड में सेकेंड लाइन पढ़ लो आप, सेकंड क्या पढ़ा, एक कंटिन्यूअस एक डिसकंटिन्यूअस होगा तो इनका सम 100% डिसकंटिन्यूअस। तो 0 पे एक कंटिन्यूअस और एक क्या है, डिसकंटिन्यूअस, तो इनका सम 100% क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। पहला पॉइंट तो 0 हो ही है। ऐसे एक और पॉइंट कौन सा आ रहा है, पाई भी तो आ रहा होगा, हां पाई भी आ रहा है ना, एक डिसकंटिन्यूअस एक कंटिन्यूअस, 100% डिसकंटिन्यूअस। सोचना ही 3π/2 बिल्कुल जो है बिल्कुल लिखूंगा, मैं भी लिखूंगा, आप भी लिखेंगे, लिख दिया। ये तीन तो हमारी अलजेब्रा से क्लियर हो गए। अब तीसरे पॉइंट की अलजेब्रा लग रही है कि दोनों डिसकंटिन्यूअस है, तो हम गारंटी तो नहीं कहेंगे ना डिसकंटिन्यूअस, मे बी कंटिन्यूअस मे बी डिसकंटिन्यूअस। तो अब हमें चेक कितने पे करना है, सिर्फ 2 पे, π/2 और 2 पाई। अब π/2 पे चेक करोगे आप तो सोचो कि π/2 का पॉजिटिव, π/2 का पॉजिटिव साइन वाला ग्राफ, 2 पाई का पॉजिटिव तो डोमेन में ही नहीं, 2 पाई का नेगेटिव डोमेन में, 2 पाई का नेगेटिव लोगे तो उसका GIF कितना आएगा, -1, नीचे की तरफ आ रहा है। देखो स्विच बंद करना सीखना। 2 पाई का नेगेटिव, तो 2 पाई का पॉजिटिव तो डोमेन में ही नहीं, 2 पाई का नेगेटिव अगर हम साइन का लेंगे तो उसका GIF कितना आएगा, -1। 2 पाई का नेगेटिव अगर हम cos x में लेंगे 0, -1 + 0 -1, 2 पाई पर कितना आएगा, 1, sin cos 2 पाई 1 देगा। तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू तो 1 आ रही है, लेकिन उसके नेगेटिव की टेंडिंग वैल्यू -1 को जा रही थी, ये दोनों ही बराबर नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस। 5 पे डिसकंटिन्यूअस। अगर आपने जैसे इस केस में तो नहीं आया, किसी केस में ऐसा हो कभी कि तीन जो कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस वाले होंगे तो वो तो काउंट ले लेना, दोनों डिसकंटिन्यूअस हैं तो उसको चेक कर रहे हो तो हो सकता है कंटिन्यूअस आ जाए तो उसको लेना मत, और नहीं आ रहा है तो उसको ले लेना। अलजेब्रा का काम यहाँ पर फायदे में होता है कि इसका सम का GIF का ग्राफ बनाना बहुत भारी पड़ता है।
हाँ sin x प्लस cos x का JF होता, तो मैंने करवाया हुआ है, sin x प्लस cos x का होल JF। आप देखो आपके उसमें है √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ग्राफ बनवाया हुआ है, लेकिन मैंने इसका ग्राफ नहीं बनवाया, और ये ग्राफ बनाना बहुत भारी पड़ेगा क्योंकि हर पॉइंट को ब्रेक करना पड़ेगा। 1/√2 पे तो चलो दोनों का JF 0 आ जाएगा, लेकिन जब -1/√2 होगा तो दोनों का JF -2 को चला जाएगा, क्योंकि दोनों का नेगेटिव का JF -1 -2 हो जाएगा। तो इतना क्यों सोचना, जब हमारे पास अलजेब्रा इसलिए तो बनी है कि हम इसको काउंट करेंगे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सेकंड वाले का बताओ, इसमें भी आपको अलजेब्रा ही लगानी है, देख लो कैसे अलजेब्रा लगानी है सर। सबसे पहले तो आप ये करो, सही बात है, इसको ओपन करो, sin x cos π/4 cos x sin π/4, तो दोनों का π/4 में डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा √2, और मल्टीप्लाई किससे किया मैंने √2 से, तो sin x plus cos x ही रह जाएगा। अब अगर मैंने ये एक्सप्रेशन लिखा है तो एक बात बताइए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x तो हमेशा x - jf of x होता है कि नहीं होता है? आप एक काम करो, टॉपिक खोलो, कंटिन्यूटी ऑफ jf फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पलट पेज पलट और पलट और पलट और पलट, ये रहा, ये नहीं और पलट, ये तो डिस्कनेक्ट, और पलट, ये आ गए, ये आ गए, ये आ गए, इसमें क्वेश्चन देखो, आपको मैंने 5-6 क्वेश्चन कराया होगा, एक तो 2 sin x का, एक tan इनवर्स x का, एक चौथा क्वेश्चन आप देखो क्या करवाया मैंने, चौथा पार्ट, अरे बेटा ये क्या चेक कर रही हो, कंटिन्यूटी जाओ, कंटिन्यूटी के टॉपिक के बीच में आपको एक टॉपिक लिखवाया है मैंने, डिफरेंशिएबिलिटी चालू होने से जस्ट पहले, हाँ डिफरेंशिएबिलिटी चालू होने से जस्ट पहले, और पलट, ये रहा, इसका चौथा फंक्शन देखो, चौथा एग्जांपल क्या दिखवाया मैंने आपको, sin x plus cos x का होल JF, यही था ना क्वेश्चन, तो उसमें भी मैंने आपको यही करके बताया √2 sin x plus π/4। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, अगर फ्रैक्शनल पार्ट में फंक्शन है, इसको आप ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, बोलो बेटा, आंसर ये खत्म हो जाएगा, इसको बोलो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस JF ऑफ x होता है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को हम x - JF ऑफ x लिख सकते हैं, ये फंक्शन कंटीन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, या r बोल लो या 0 से 2 पर, ये हमेशा कंटीन्यूअस है 0 से 2 पर, और ये वाला डिसकंटीन्यूअस एट 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स, कितने हैं 6, तो ये 6 पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस ग्राफ बना रखा है, आपको कॉपी में है, तो अब आप एक चीज सोचो, ये तो हमेशा कंटीन्यूअस, और ये 6 पॉइंट पे डिसकंटीन्यूअस, बाकी सब पे कंटीन्यूअस है, लेकिन 6 पॉइंट पर क्या है डिसकंटीन्यूअस, इन दोनों का सम या डिफरेंस हमेशा क्या होगा डिसकंटीन्यूअस, तो fx इज डिसकंटीन्यूअस एट 6, तो ये अलजेब्रा का बेनिफिट है कि आपको ग्राफ नहीं बनाना है फ्रैक्शनल पार्ट का, और फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना देना भूतनाथ हो जाएंगे अपन, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, इजी नहीं है इसका फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बनाना, तो बेटर क्या है JF का ग्राफ बनाना काफी इजी होता है, क्योंकि ग्राफ बनाओ, इंटीजर ब्रेक करो, स्ट्रेट लाइन बनाते जाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया ग्राफ, तो आप हमेशा ग्राफ किसका बनाओगे, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं बनाओगे, JF का ग्राफ बनाओगे और फ्रैक्शनल पार्ट में उसमें कमेंट कर दो, क्लियर, कोई डाउट, लिख लो दोनों एग्जाम,
मोड सेटअप पहले क्या था? बैकअप जा रहा पीछे से अभी आया जब कह दी करके ठीक है। हैं? हाँ जी सर। एक बात बताओ, कंटिन्यूटी चेक करनी है ना, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव और सेम फंक्शन की वैल्यू तीनों बराबर होनी चाहिए। जब एक भी कंडीशन फॉल्स रहेगी तो डिस्कंटिन्यूटी वैसी काउंट होगी। रंग बिरंगे लिए तो पाई बाय 2 का वैल्यू बना दी। आप पाई बाय 2 का नेगेटिव कर लो या पाई बाय 2 का पॉजिटिव कर लो। हाँ, पाई बाय 2 का पॉजिटिव 1 आ जाता तो मैं पाई बाय 2 का नेगेटिव चेक करने में समय बर्बाद करता, तो वो मेरे फायदे का समय होता कि मैं बर्बाद करता हूं, मेरे को चेक मिलता। लेकिन यहाँ पर तो जब मैं पाई बाय 2 में देख रहा हूं तो 1 मिल रहा है। अब मैं पाई बाय 2 के पॉजिटिव में सबसे पहले चेक कर रहा हूं, वही -1 मिल गया, तो ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो वो दोनों बराबर हो भी जाएंगे तो ये मुझे कोई मतलब नहीं, वो तो फिर भी डिस्कंटिन्यू में काउंट। अगला है क्वेश्चन, लिखिएगा। ग्लूकोज का है। एक मिनट कितना देर लगा, जल्दी बच्चे। देखो, find the number of points of discontinuity of अरे बता, परेशान होके बोल रहे हो। Find the number of point of discontinuity of y equals to 1 upon u square plus u minus 2, where u equals to where u equals to 1 upon x minus 1। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, find the point of discontinuity of find the point of discontinuity of f of gx where fx equals to x plus fx equals to x plus 1 upon x minus 2 and gx equals to 1 upon x minus 2। ठीक है, बहुत सिंपल सा, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये कंपोजिट वाली, कंपोजिट का मतलब समझते आता है ना कि एक के अंदर दूसरा फंक्शन आ रहा है, तो एक तरीके से ये f के अंदर कौन सा फंक्शन आ रहा है, gx, और एक ये y के अंदर u है। u क्या है, 1 upon x minus 1। तो मुझे y के अगर पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी निकालनी, कहाँ y डिस्कंटिन्यूअस बन रहा है, मतलब x की वो वैल्यू निकालनी, तो y की वैल्यू यहाँ रखूंगा तो पूरा फंक्शन किस में आ जाएगा, x में। कंटिन्यूटी होगी, ये मतलब कंपोजिशन हो रहा है। अब एक चीज को सुनना, हम अगर आपसे कभी भी पूछे हैं कि पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताइए, तो आपने y की वैल्यू बताई या x की वैल्यू बताई, x की वैल्यू।
आप x बताते हो कि पाई बाय 2 है जिस पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो वैल्यू तो x की ले रहे हो ना। आपने इस वाले ग्राफ में भी अगर आप पूछते हो देखते हो तो आप ये बताओ, ये 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 2 पाई, ये सारी x की वैल्यूज, ये सारी x की वैल्यूज है जिस पर ये साइन x का jf कंटीन्यूअस और डिसकंटीन्यूअस कमेंट कर रहे हो। ये सारी x की वैल्यूज है जिस पर आपने gif ऑफ cos x की कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी में कमेंट की। तो x की वैल्यूज पर कमेंट करते हैं अपन। तो अब मैं इस वाले क्वेश्चन में भी बात करता हूं कि मुझे y की पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है, मतलब वो पॉइंट जिस पर y क्या हो, डिसकंटिन्यूअस हो, वही तो निकालना है आपको। y डिसकंटिन्यूअस है मतलब वो x की वैल्यूज जिस पर y डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। अब सर y तो u का फंक्शन है, y तो किसका फंक्शन है, u का। तो इसको बहुत ध्यान से सुनना, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल। u स्क्वायर प्लस u माइनस 2 तो कभी जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हुआ तो वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा उस पर, और वही तो हमें चाहिए, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चाहिए। आप पढ़ो उसमें, तो जहां डिनोमिनेटर जीरो हो रहा होगा वही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा। तो हम यहां पर u प्लस 2 और u माइनस 1 जीरो के बराबर बोलेंगे तो u की वैल्यू 1 और माइनस 2। अब u फंक्शन u का थोड़ी ना है, y अगर u का फंक्शन, लेकिन u किसका फंक्शन है, x का। तो फाइनली हमारा टारगेट तो वही x की वैल्यू निकालना है। तो हमने क्या करा, 1 अपॉन x माइनस 1 1 के बराबर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन x माइनस 1 किसके बराबर, माइनस 2, x की वैल्यू हाफ। तो ये 2 और हाफ तो वो वैल्यूज हो गई। मतलब अब सुनना, जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो u की वैल्यू कितनी आएगी, 1। तो u की वैल्यू 1 आएगी तो इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। और जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो y आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। वही तो आपको चाहिए था। जब आप x की वैल्यू हाफ डालोगे यहाँ पे तो y u की वैल्यू कितनी होगी, -2, और -2 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर 0। इसका मतलब y क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। ये दो वैल्यूज तो वो हो गई जिस पर फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस। एक और है, x की वैल्यू 1, वेरी गुड। एक बार बताओ, u डिफाइंड ही नहीं हो रहा होगा तो डिसकंटिन्यूटी कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी बात कैसे करोगे, फंक्शन भी तो डिफाइंड होना जरूरी है। तो कंपोजिशन में अपन लिखा ना, इसकी डोमेन उसकी रेंज का सबसेट होनी जरूरी है, याद है कि नहीं। तो x की वैल्यू कभी 1 रख पाओगे क्या, कभी x की वैल्यू 1 रखने पर u की वैल्यू डिफाइंड वैल्यू आएगी क्या? जब u ही डिफाइंड नहीं है तो यहाँ वैल्यू कौन सी रखोगे, नॉट डिफाइंड वैल्यू रखोगे तो वैल्यू कहां से आंसर, आपका वैल्यू डिफाइंड ही नहीं कर पाएगा फंक्शन। तो ये दो, एंड x इज नॉट x इक्वल्स टू 1, इन तीनों पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएगा, समझ में आ गई बात? कोई डाउट है तो बोलो। क्लियर? अब आइए सेकंड पार्ट, ये भी बहुत इजी है। आपको किसकी डिसकंटिन्यूटी बतानी है, f ऑफ gx बतानी। तो इसमें gx डिफाइंड होना जरूरी होगा तभी f डिफाइंड हो पाएगा, सही बात है कि नहीं? तो फॉर gx टू बी डिफाइंड, x कभी भी, क्योंकि अगर, अच्छा मैं तो आपसे बोल रहा हूँ, x इक्वल्स टू 2 पर f ऑफ gx की कंटिन्यूटी फाइंड करो। तो 2 का पॉजिटिव 2 का नेगेटिव तक तो समझ में आता है, कर भी लोगे। 2 पे क्या करो, f ऑफ g ऑफ 2, तो मतलब इस पे जाओगे, व्हाट इज g ऑफ 2, नॉट डिफाइंड। तो जब g ऑफ 2 ही नॉट डिफाइंड है तो f g ऑफ 2 कहां से डिफाइन कर लोगे आप? तो g ऑफ 2 मतलब 2 एक ऐसा पॉइंट मिला जिस पर फंक्शन क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब बात आती है fx, ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू 1 रख पाओगे इसके अंदर आप? नहीं रख सकते। मतलब फॉर f ऑफ gx टू बी डिफाइंड, gx कभी भी 1 नहीं हो सकता।
3 भी। तो अगर ये 1 नहीं होगा तो 1/x - 2 कभी भी 1 नहीं हो सकता, तो x की वैल्यू कभी भी नहीं हो सकती। तो डिसकंटीन्यूअस किस केस में आएगा? 2 and कोई तकलीफ हो तो बता दो। देखिए अब आप देखो, आप यहाँ 3 रखो, f g of 3 रखोगे, यहाँ रखा g3, g3 कितना आ रहा है 1/1 1, तो g3 कितना आ रहा है 1, तो इस जगह पे कितना आ जाएगा f of 1। व्हाट इज f of 1? मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। जहाँ फंक्शन ब्रेक हो रहा है वहाँ डिसकंटिन्यूअस आ रही है, जहाँ डिसकंटिन्यूअस आती है वहाँ पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है। यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। फिर बात समझ में आएगी नहीं? हाँ सर, जीवन खराब करके बैठाएगी। तो जब मैंने एक ही बार बोल दिया एल ऑर्बिटल लगा, कुछ नहीं सॉल्व हो रहा है वो पूरा। इसका एल ऑर्बिटल लगाया था ने, मैंने तेरे को 2 बार बोल चुका हूं मैं, 2/√x - √α। into 1/2√x और 1/e⁻√x - e⁻√α into e⁻√x upon 1/2√x। 1/2√x तो ऊपर नीचे कट गया। यार एल ऑर्बिटल शुरू से है ना एक तरीके से लगा रहे हैं। चलिए फटाफट लिख लो, लिख लिया और बताओ। नो सर, किसी का बाकी है लिखना? अगली क्लास का बस फॉर्मेलिटी की एक क्लास और लास्ट होगा जिसमें ये बोजानोस थ्योरम, आईवीटी और एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ये तीनों पढ़ा दूंगा। 5 क्वेश्चन क्लास में हो जाएंगे। मॉड्यूल में कहीं क्वेश्चन है नहीं ज़्यादा, दर्द भी नहीं आएगा, दिन में दर्द मतलब ऐसे नहीं आएगा। अब मेजर टॉपिक हमारा जो चालू होगा तो अगले मतलब वही 4 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास। बस अब वो समय आपके पास आ जाएगा थोड़ी टाइम। नहीं एमओटी में नहीं पढ़ा सकता 2 क्लास में अलग-अलग, ये 4 घंटे एक साथ लिखो। लिखो सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी लिखिएगा फटाफट। लास्ट लाइन है, लास्ट स्टेटमेंट है, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। There are some function which are, अच्छा सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी लिखा ना, ब्रैकेट में ना कंटिन्यूटी ऑफ रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ रैशनल एंड इरेशनल फंक्शन। Function should be continuous, लिखो function should be continuous function should be continuous only at one point and to be defined everywhere। फंक्शन कंटिन्यूअस होगा केवल और केवल एक पॉइंट पर और डिफाइंड होगा सब पर। अब क्वेश्चन
क्वेश्चन देखो मैं 4 लिख रहा हूं, चारों एक ही लाइन एक बार में समझा दूंगा। ये देखो मेरा मॉडल हो गया। अपने मॉडल ही बात कर रहे हैं। बड़ा तो आप गए घूमने और अप्लाई कर रहे थे कर अजी पहला क्वेश्चन देखो, x belongs to rational और दूसरे में क्या दे रखा है irrational। एक में वैल्यू 1 है और एक में वैल्यू 0 है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें कंटिन्यूटी की बात करते हैं। मैंने एक जनरल पॉइंट लिया अल्फा, कोई भी एक पॉइंट है अल्फा, जनरल x बिलोंग्स टू कुछ भी ले सकते हो आप, रियल एक रैशनल और एक इरेशनल बोल रहा है, मतलब इन दोनों को क्लब कर दो तो पूरी रियल वैल्यू आ रही है। तो मैंने एक जनरल वैल्यू ले लिया अल्फा, मुझे नहीं पता क्या ले रहा हूं, बस मैंने अल्फा ले लिया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यदि अल्फा का पॉजिटिव रैशनल हुआ तो ये वैल्यू क्या दे देगा 1, और अगर इरेशनल हुआ तो 1 दे देगा, और अल्फा का पॉजिटिव अगर इरेशनल हुआ तो ये क्या दे देगा 0। सही बात, कोई भी अल्फा है, पॉजिटिव उसका रैशनल भी हो सकता है, पॉजिटिव आपका इरेशनल भी हो सकता है। तो ये वैल्यू 1 भी दे सकता है और ये 0 भी दे सकता है। अब इस बात से कुछ फील नहीं आ रही आपको, वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनना। f ऑफ 1 का पॉजिटिव आपकी वैल्यू 1 भी दे सकता है और वैल्यू 0 भी दे सकता है। डिसकंटीन्यूअस, बट कौन सी वाली? ऑसिलेटरी टाइप की वैल्यू ऑसिलेट करिए तो 0 1 0 1 0 1 0 1। आप एक बार बताइए, अल्फा का नेगेटिव, अगर अल्फा का नेगेटिव रैशनल हुआ तो 1 दे देगा, और अल्फा का नेगेटिव अगर इरेशनल हुआ तो 0 दे देगा। तो एक बार बताइए, जब ये दोनों ही वैल्यू कुछ भी दे सकता है तो ये दोनों ऑसिलेट ही करेंगी। ये क्या करेंगे, एक तरीके से ऑसिलेट, और ये ऑसिलेट करिए तो ये कौन से टाइप ऑफ ऑसिलेट, और मतलब डिसकंटिन्यूअस, ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर fx is discontinuous at x equals to alpha। और जब ये अल्फा पे डिसकंटिन्यूअस है तो ये तो बाय डिफॉल्ट सारी रियल वैल्यूज पे क्या बनेगा डिसकंटिन्यूअस। और कौन सा डिसकंटिन्यूअस होगी, ऑसिलेटरी टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूअस, क्योंकि अल्फा एक हमने जनरल वैल्यू मानी। इससे ज्यादा अच्छा है, वो समझने में आसानी होगी, तो इससे ये आपको समझ में आएगा। अगर आप इस फंक्शन में बात करते हो तो आप अगर x की वैल्यू क्या लेते हो 0, क्या लेते हो at x equals to 0। तो एक बात बताइए, 0 का पॉजिटिव अगर आपने लिया और अगर वो रैशनल आया तो फंक्शन किसको टेंड कर रहा है 0 को, और अगर अल्फा 0 का पॉजिटिव इरेशनल लिया अगर आया तो वो किसको टेंड कर रहा है 0 को। अगर 0 का नेगेटिव इरेशनल को टेंड कर रहा है तो वैल्यू क्या आ रही है 0, और इरेशनल 0 का नेगेटिव अगर इरेशनल को टेंड कर रहा है तभी वैल्यू क्या आ रही है 0, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर भी क्या आ रही है 0। इसका मतलब ये हुआ एट x इक्वल्स टू 0 fx क्या होगा कंटीन्यूअस, और केवल ये एक ही पॉइंट है जिस पर फंक्शन क्या हो सकता है कंटीन्यूअस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं अपन सिंगल पॉइंट कंटीन्यूअस। केवल एक पॉइंट है, इसमें कौन सा पॉइंट है हाफ। परफेक्ट, करना कुछ नहीं है, इन दोनों को बराबर करना है। x और माइनस x बराबर करोगे तो x इक्वल्स टू 0 आएगा, x और 1 माइनस x को बराबर करोगे हाँ
हाँ तो अल्फा इसलिए जनरल पॉइंट दिया ना, तो वो तो हमेशा डिसकंटिन्यूअस, कोई सा भी ले लोगे आपका 0 1 देता रहेगा, ऑसिलेटरी होता रहेगा, तो डिसकंटिन्यूअस ही आएगा। और अल्फा एक जनरल मान आती है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, एक भी पॉइंट पर ये कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा, ये बाकी सब पे डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस किस पे, एक ही पॉइंट 0 पे। इन दोनों को बराबर करोगे तो क्या आएगा, एट x इक्वल्स टू हाफ fx क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। कैसे, देखो 1/2 का पॉजिटिव लो, अगर 1/2 का पॉजिटिव रैशनल को चला गया वैल्यू क्या देगा, और इरेशनल को चला गया तो हाफ का नेगेटिव अगर रैशनल को चला गया तो हाफ का नेगेटिव भी रैशनल को चला गया तो हाफ, और हाफ का नेगेटिव ये रैशनल को चला गया तो भी हाफ, और हाफ पर भी फंक्शन की वैल्यू हाफ ही आ रही है। हाफ एक रैशनल वैल्यू है, अगर हाफ 1/2 रखा है x की वैल्यू तो एक रैशनल वैल्यू है, ये रैशनल वैल्यू यहाँ रखेंगे, रैशनल वैल्यू यहाँ रखने पर f ऑफ 1/2 क्या आएगा, 1/2 fx इक्वल्स टू x आ रहा है, तो 1/2 रखने पर फंक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है, 1/2, मतलब 1/2 का नेगेटिव भी 1/2 है, 1/2 का पॉजिटिव भी 1/2 है, 1/2 पर भी फंक्शन की वैल्यू 1/2 है। इसका मतलब ये तीनों बराबर हुए, और तीनों बराबर हुए तो ये फंक्शन क्या हुआ, कंटीन्यूअस, केवल और केवल किस पर, 1/2, बाकी और कोई पॉइंट नहीं है जिस पर ये कंटीन्यूअस होगा, केवल 1/2 पर क्या होगा, कंटीन्यूअस, बाकी कोई भी पॉइंट ले लो हमेशा डिसकंटीन्यूअस। समझ में आई बात, कोई डाउट है तो बोलो। इस वाले में कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1 एंड नीली ग्राउंड, और या तो 1 पे होगा या फिर -1 पे होगा, डिपेंड करता है डोमेन आपको क्या देता है। अगर क्वेश्चन ने पूछ लिया कि 1 और -1 दोनों, तो हाँ अलाउ कर सकते हो, क्योंकि इवन फंक्शन x² किसके बराबर 1, आप खुद सोच के देखो 1 का पॉजिटिव अगर रैशनल को बिलोंग करेगा तब भी 1 ही आएगा, और इरेशनल को बिलोंग करेगा तब भी 1 ही आएगा। 1 का नेगेटिव अगर रैशनल को बिलोंग कर रहा है तो भी 1 आएगा, और 1 का नेगेटिव ये रैशनल को बिलोंग कर रहा है तब भी 1 आ रहा है, और f ऑफ 1 क्या आएगा, 1 एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर में क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1। व्हाट अबाउट -1, सेम सिचुएशन, -1 का नेगेटिव अगर इरेशनल को बिलोंग कर रहा है तो वैल्यू क्या आएगी, 1। -1 का नेगेटिव अगर रैशनल को बिलोंग कर रखा है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। -1 का पॉजिटिव अगर इरेशनल को बिलोंग करता है तो भी 1, और -1 का पॉजिटिव रैशनल को बिलोंग करता है तो उसका स्क्वायर करोगे तो वो वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 कुल मिला के। और f ऑफ -1, और -1 क्या एक रैशनल वैल्यू है, तो रैशनल वैल्यू मतलब ये चलेगा, -1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 1, मतलब -1 पे फंक्शन क्या आ जाएगा, कंटीन्यूअस। समझ में आ गई बात, आप लोग लिमिटिंग वैल्यू हमेशा एक फाइनाइट आती है तो कंटीन्यूअस में बात होती है, भले अलग अलग आएगी तो डिसकंटिन्यूटी की बात होगी। आप 1 का पॉजिटिव कमेंट ही नहीं कर सकते, या अल्फा का पॉजिटिव कि 1 आएगा या 0 आएगा, तो 0 1 0 1 0 1 कुछ भी आ सकता है। तो जब हमने ऑसिलेटरी में क्या पढ़ा था कि sin 1/x आपका -1 से 1 में कुछ भी दे सकता है, तो यहाँ पे भी अल्फा का पॉजिटिव 0 या 1 में से कुछ भी दे सकता है। तो जब एक फाइनाइट क्वांटिटी पे नहीं रुक रहा है तो ये दो वैल्यूज आ रही, ऑसिलेट कर रहा है, या तो 0 या 1, या 0 या फिर 1। देखो पेज नंबर, ये वाला एग्जांपल मैंने लिया वहां से, पेज नंबर 48, दो तो मॉड्यूल के लिए 2 मिनट एक्स्ट्रा, पेज नंबर 48 उस पर ये सॉल्यूशन लिख रखा है, एक बार यही लिख रखा है जो मैंने समझाया, एक बार आप देख लो भले। ये आपका पूरा
एलसीडी। अब जो अगली क्लास कब आ रही, कल या परसों? कल। तो मैं ये जो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, बोल्जानोस थ्योरम, ये तीनों चारों जो भी थ्योरम करा करके 2-4 क्वेश्चन उस पर करा दूंगा। चैप्टर समाप्त हुआ। एलसीडी संडे तक पूरा कंप्लीट कर लो टिल 4 तक, 4A4B मतलब पूरा एलसीडी कंप्लीट कर लो, ताकि नेक्स्ट वीक में सिर्फ और सिर्फ मैं अभी क्या शीट सॉल्व ही कर रहा हूँ। ये मैंने आपकी बना दी थी, मैंने आपको बता भी दिया होगा, बना दी है। मैं अभी पहुंचा हूँ 20 क्वेश्चन तक। तो मैं एक बार इसके बच रहे हैं 25-30 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो मैं सॉल्व कर लूँगा। कल मैं आप सबको शेयर कर दूंगा, सॉल्यूशन नहीं मतलब सिर्फ पीडीएफ, ठीक है ना। तो पीडीएफ शेयर कर दूंगा। नेक्स्ट वीक में जब भी आओ मैं बता दूंगा, कल बता दूंगा, आज बात हो जाएगी सर से, तो कल मैं आपको बता दूंगा या आपके अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। नेक्स्ट वीक का जो भी प्लान होगा वो आपके सामने आ जाएगा। आना बस शीट लेके। नेक्स्ट वीक में भली क्लास इवनिंग में पहली आ रही हो, मतलब मंडे को इवनिंग में आ रहा हो बैच आपका, मेरी क्लास आ रही हो, तब भी शीट लेके आना। और अगर आपकी मॉर्निंग में जो मैं चाह रहा हूँ जो मिल जाए मुझे, अगर मॉर्निंग में आ रहे हो तब भी शीट लेके आना। लेकिन नेक्स्ट वीक में जब भी क्लास में आओ ये वाली शीट प्रिंट आउट लेकर ही आना, ठीक है ना। शेयर मैं आपको कल करूंगा, आज एक बार मेरे से पूरा कोई टाइपिंग मिस्टेक हो तो मैं आज ही निकाल दूंगा, नहीं तो फिर वो मैं कहूँगा ये गलती है वो गलती है। तो मैं सॉल्व इसीलिए कर रहा हूँ कि अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हुई, टाइपिंग मिस्टेक हुई तो मैं सही कर दूंगा, कल सही करा के फिर मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। आपको शेयर करवा दूंगा या मैं ही शेयर कर दूंगा, ठीक है। चलो भाई पता से सामने ठेला है।